Welcome students of ninth class. This is Mukhtar sir with the topic India's size and location of the subject geography, and it is part number 2 of this very lesson. We will discuss something about in this very today's topic about this surrounding nations of the India and some points associated with the Suez Canal. On the political map of world, when we see the India to its northwestern direction, we have countries like Afghanistan, Pakistan, to its north we have China, Uttari, Nepal, and Bhutan. To its east and northeast we have Myanmar and Bangladesh. जब हम साउथ की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, द साउदर्न नेबरिंग कंट्रीज़ रादर द आइलैंड कंट्रीज़ जो हिंदुस्तान के हैं, ये दो है मेन. एक इसमें श्रीलंका आता है और दूसरा कंट्री जो है वो है मालदीव्स. श्रीलंका और हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जो रास्ता है, पानी का रास्ता, उसको हम पालक स्ट्रीट कहते हैं. नाम याद रखना भाई साहब. और इसके साथ साथ जो गल्फ ऑफ मन्नार है उससे भी हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं. ठीक है सर. तो इसके अलावा अगर हम देखें हिंदुस्तान के हवाले से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन इसने अभी तक बनाया हुआ है पूरे वर्ल्ड के साथ, चाहे वो जोग्राफिकल रिलेशंस हो, हिस्टोरिकल रिलेशंस हो या इकोनॉमिक रिलेशंस हो. सो फार इट हैज़ क्रिएटेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन टू द वर्ल्ड. व्हेन यू लुक एट द सुएज कैनाल, ये वो कैनाल है, सुएज कैनाल है, दुनिया की मैन मेड सबसे बड़ी मैन मेड सुएज कैनाल है. इसकी लेंथ जो है इट इज़ अराउंड अबाउट 120 माइल्स, जो लगभग 193.3 किलोमीटर के आसपास आती हैं. ये वो सुएज कैनाल है जो मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ जोड़ती है, याद रखेंगे आप. और मेडिटेरियन सी किसके साथ जुड़ा हुआ है? शाबाश, अटलांटिक ओशन के साथ. ऑन द वर्ल्ड मैप अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, सुएज कैनाल अगर नहीं होती, इफ़ देयर विल बी नो सुएज कैनाल, तो हिंदुस्तान से शिप्स जो चलते हैं यूरोप के लिए, उनको यार बहुत लंबा चौड़ा रास्ता तय करना पड़ता. पहले अरेबियन सी, फिर मदगास्कर से होते हुए कैप ऑफ गुड होप, साउदर्न मोस्ट ऑफ अफ्रीका, उसके बाद अटलांटिक ओशन, और अल्टीमेटली ये यूरोप पहुंच जाते थे. इट टेक्स ए शिप एट लीस्ट 34 डेज विद 16 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड के हवाले से अगर हम बात करें, 16 नॉट्स नॉटिकल माइल्स के हवाले से. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुएज कैनाल वाज स्टार्टेड इन 25 अप्रैल 1859. ओके सर. इसको शुरुआत में बनाया गया था, सुएज कैनाल जो थी इस डेट में इसकी शुरुआत की गई थी बनाने की, और अंदाज़ा लगाया गया था कि लगभग 200 मिलियन फ्रैंक्स का खर्चा इस पे आएगा. लेकिन भाई साहब गड़बड़ हो गई. बनाते बनाते यार इसमें कंस्ट्रक्शन का जो जो एस्टिमेट था वो डबल हो गया. और कितना, लास्ट में जब सुएज कैनाल बन के तैयार हो गई, इस पे खर्चा जो था वो 400 मिलियन फ्रैंक्स तक पहुंच चुका था. और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन देयर वाज अ प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गई थी. इट वाज अ वार बिटवीन अरब एंड इसराइल, सेकंड वार ऑफ अरब एंड इसराइल की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी. बट अल्टीमेटली सुएज कैनाल कंपनी ने इसको 10 साल के एक बहुत ही मशक्क़त वाले दौर से गुजार के अल्टीमेटली तैयार कर दिया. सुएज कैनाल कंपनी वाज बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सुएज कैनाल. ठीक है सर. इसके बाद अगर हम प्रेजेंट पोजीशन में देखें, ये दनादन बड़े बड़े शिप्स जो है इसमें आते जाते रहते हैं, हर दिन वेसल जिसको पार करते रहते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड इस सुएज कैनाल के ज़रिए से किया जाता है. बड़े बड़े शिप्स आते जाते रहते हैं. एक बार फिर से वर्ल्ड मैप की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं. अगर हम देखें इंडिया से जाने के लिए, यूरोप के जाने के लिए पहले जो है कैप ऑफ गुड होप, अरेबियन सी, उसके बाद एक लंबा चौड़ा रास्ता तय करना पड़ता था. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल, हिंदुस्तान से यूरोप पहुंचने का जो रास्ता है वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया. सो बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल, द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया रिड्यूस टू 7000 किलोमीटर्स. नॉट जो कि बहुत आसान बात नहीं है सर. लेकिन इसके साथ साथ बाद में कुछ प्रॉब्लम्स भी इसके कंस्ट्रक्शन के हवाले से हुई, क्योंकि सोमालिया के जो पायरेट्स थे, अरेबियन पायरेट, जो ये जंगल समुद्री डाकू जो थे, वो इन वेसल्स को सुएज कैनाल से पास होने में रुकावट पैदा करते थे, जिस वजह से कुछ देर के लिए सुएज कैनाल को बाद में बंद भी कर दिया गया. लेकिन चूंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, 2014 में इसकी वाइडनिंग वगैरह का सिलसिला फिर से शुरू किया गया, और लगभग 35 किलोमीटर्स का जो सुएज कैनाल है वो बाईपास कर दिया गया इन पायरेट्स को की इफेक्ट को कम करने के लिए. यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं कि किस तरह से सुएज कैनाल का रास्ता बदल दिया गया था, और इसकी वाइडनिंग भी की गई, इसकी डेप्थ भी बहुत बढ़ाई गई, जिसकी वजह से
पास्ट में सिर्फ जहाँ पर 49 शिप्स पास हुआ करते थे वाइडनिंग की वजह से, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है 97 शिप्स भी एक दिन में इस सुएज कैनाल को पार कर सकते हैं। और पास्ट में अगर हम देखें जब इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी पहले पहले तो इसकी जो लेंथ, टोटल लेंथ थी, दैट वाज अराउंड 164 किलोमीटर, 164 किलोमीटर। डेप्थ भी ज़्यादा नहीं थी यार, वो भी 8 ही मीटर की हुआ करती थी। लेकिन बाद में एडवांसमेंट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ग्लोबल ट्रेड जो हुआ, इसकी लेंथ बढ़ाई गई और 193.3 किलोमीटर इसकी लेंथ कर दी गई और डेप्थ भी इंक्रीज़ कर दी गई। 8 मीटर से 24 मीटर इसकी डेप्थ इंक्रीज़ कर दी गई और प्रेजेंट में इसकी विड्थ 205 मीटर्स के आसपास है, 205 मीटर्स के आसपास है। इससे क्या हो गया कि दो दो शिप्स एक ही साथ में एक जगह से दूसरी, एक साइड से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। दिस इज नाउ इन अ पोजीशन टू पास टू वे ट्रैफिक। हाँ, एक जहाज़ आता है और दूसरा जाता है। बड़े बड़े वेसल्स इसमें से पास होते रहते हैं हर दिन। ठीक है सर। सुएज कैनाल में चलने के लिए एक जहाज़ की अगर हम देखें, वो अगर हम देखें उसको लगभग 11 से 16 घंटे लगते हैं सुएज कैनाल को पार करने के लिए 18 नॉट्स की रफ्तार से। Got it, sir? With 18 knots, it takes at least 11 to 16 hours to pass the Suez Canal. इसके अलावा इन जहाज़ों की अगर हम बात करें, जहाज़ों को पास होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को पास करना होता है, जैसे वही शिप्स इस सुएज कैनाल में पार होते हैं या उनको चलने की इजाज़त दी जाती हैं जिनका डेक बॉटम से, जहाज़ के बॉटम से सिर्फ 20 मीटर ऊंचा हो। डेड वेट टनेज जिसको हम बोलते हैं, खाली जहाज़ का वज़न 2,40,000 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टॉप से लेके बॉटम तक जहाज़ की जो हाइट है वो 68 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन क्राइटेरियाज को पार नहीं करता है जहाज़ तो उसको पास होने नहीं दिया जाता है। वर्ल्ड मैप में अगर हम फिर से देखें, आजकल के दौर में सुएज कैनाल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सुएज कैनाल, the ships or vessels who wants to reach the European countries या यूरोप पहुंचने के लिए उनको सिर्फ 19 डेज लगते हैं। 19 दिन का ही सफ़र तय करके एक वेसल जो है वो यूरोप पहुंच सकता है सुएज कैनाल की मदद से, जो लगभग 34 डेज़ का हुआ करता था जब सुएज कैनाल नहीं थी। यानी कि सुएज कैनाल के न होने की सूरत में यूरोप पहुंचने के लिए 34 डेज़ लगते हैं। और हर जहाज़ को टूल टैक्स की शक्ल में $1,75,000 सुएज कैनाल कंपनी को देने पड़ते हैं या सुएज अथॉरिटीज़ को देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो रफ्तार है वेसल्स की जो इसमें से पास होते हैं वो लगभग जो है 13 से 14 किलोमीटर के पर आवर के आसपास होनी चाहिए। अदरवाइज़ ज़्यादा स्पीड की वजह से दूसरे जहाज़ों को, शिप्स को या बैंक्स को जो है वो इरोड होने का खतरा रहता है। और हर दो जहाज़ों के दरमियान, हर दो वेसल्स के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो लगभग 10 से 16 मिनट के आसपास है। यानी कि हर दो जहाज़ों के दरमियान 10 से 16 मिनट का डिस्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे चलने फिरने में, जो जहाज़ों के आने जाने में जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। दिन और रात इसमें जो है वेसल्स आते जाते रहते हैं। इसके साथ साथ पूरी दुनिया का लगभग अगर हम देखें, व्हेन यू लुक एट द सी बॉर्न ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड, उसका 10%, 10% जो है सुएज कैनाल के ज़रिए से किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है 97 शिप्स पर डे इसमें से पास हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वाइडनिंग। गॉट इट सर। और इसके अलावा जो रेवेन्यू है वो $13.226 बिलियन का पहुंच चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी लेसन, ऑल अबाउट दिस वेरी टॉपिक। होप यू हैव एंजॉयड दिस वेरी टॉपिक। अगले वीडियो तक के लिए सलामत रहिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।